ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 23वां अध्याय। मार्त का प्रकाश। मार्त का पीठ का वर्णन। श्री ने कहा, व्यापक महान जो लक्ष्मी नारायण ब्रह्म है, मैं उनकी अहंता नारायणी नामक शक्ति हूँ। मैं संसारी जीवों पर दया करने के लिए आचार्यता ग्रहण करती हूँ। संकर्षण स्वरूप से मैं ही शास्त्रों का विस्तार करती हूँ। तदनंतर सम्यक ज्ञान से प्रयुक्त हुई मैं गुरु की मूर्ति धारण करती हूँ और करुणापूर्ण अपनी शक्तिमय दृष्टि से स्वयं अपने को समर्पित कर देने वाले शिष्यों का पालन करती हूँ। इसलिए शिष्यों को आचार्य मेरा स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। अब हे इंद्र, जिस प्रकार आचार्य शिष्य को दीक्षित करे, मंत्रोपदेश करे, उसे सुनिए। सर्वप्रथम शुद्ध समतल चिकने पृथ्वी में रहने वाले केश, नख, अस्थि से वर्जित वो प्रदेश में जो तत्त वर्णों के अनुरूप वर्ण वाला हो। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए रक्त, वैश्य के लिए पीला, शूद्र के लिए काला वर्ण वाला प्रदेश शास्त्र वेद है। ऐसे भू प्रदेश को गोबर से लिपे, धूप से धूपित करे, शल्योद्धार करे और उसे गंध पुष्प से अलंकृत करे, पंचगव्य से सिक्त कर चंदन आदि से छिड़काव करे। तदनंतर मिट्टी की बनी हुई घटका का बिना गुथे हुए शुभ फूलों से ओम भूमि नमः इस प्रकार के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर उस पृथ्वी का पूजन करे। तदनंतर आदि में प्रणव से युक्त व्याहति ओम भूर्भुवः स्वहा का जप करे। तब पूर्वोक्त गंध धूप आदि से अधिवासित उस मृतिका को 2 हाथ अथवा 1 हाथ के प्रमाण में चौकोर अथवा गोले रूप में बराबर बराबर मार्त का पीठ बनाकर पृथ्वी पर फैला दे। वह मार्त का एक होकर 15 संख्या वाले अक्षरों, स्वर तथा ककार आदि वर्गों से भिन्न रूप हो जाती है। वह मार्त का सभी मंत्रों की जननी है और ये मेरा शब्द में शरीर है। अतः साधक उसे कमल के आकार में अथवा चक्र के आकार में फैलाए। यदि पुरुष रूप में पूजा करनी हो तो चक्र के स्वरूप में यंत्र निर्माण करे, और यदि लक्ष्मी के रूप में पूजा करनी हो तो कमल के आकार का बनाए। फिर पूर्व दिशा में कमलाकार में पत्र पर या चक्राकार में अरे पर अग्निशोममयी विशिष्टि नामक शक्ति वाली 16 प्रकारों वाली स्वर नाम से कही जाने वाली मार्त का लिखे। पृथ्वी से लेकर पुरुष पर्यंत 25 तत्वों को, कवर्ग आदि से लेकर पवर्ग पर्यंत 5 वर्गों को और अग्नि कोण से लेकर वायव्य कोण तक आग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य लिखे। चक्राकार होने पर अरे पर लिखे और कमलाकार होने पर पत्र पर लिखे। या रा, ला, वा धारण स्वरूप 4 वर्णों को पूर्व की भांति अरे पर अथवा पत्र पर उत्तर दिशा में लिखे। फिर श, शा, सा, हा, छ इस ब्रह्म पंचक को अथवा हकारांत केवल 4 वर्णों को ईशान दिशा में उसी प्रकार अरे पर अथवा पत्र पर लिखे। तदनंतर उस चक्र की अथवा कमल के चारों ओर सर्वत्र शब्द नाम वाले ब्रह्म को, जो ज्योतिर्मय एवं अनामय है, उसका प्रकाश रूप से ध्यान करे। फिर आदि में प्रणव और अंत में नमः लगाकर उन ककार आदि तत्वों से ओम ककाराय नमः इस मंत्र से बुद्धिमान साधक पुरुष प्रकृति स्वरूपा मेरी पूजा करे और उन कर्णिकाओं के मध्य में मंत्र मार्तिकाओं का ध्यान करे। जन्म मरण से सर्वथा रहित अहमता स्वरूपा पुरुषोत्तम की स्त्री लक्ष्मी पाश एवं अंकुश अपने हाथों में लिए हुए, कमल की माला धारण किए हुए, कमल पर विराजमान प्रसन्न कमल के भीतर रहने वाले विष तंतु के समान स्वच्छ वर्ण वाली
सर्वलोक महेश्वरी वर्ण स्वरूप वाली, वर्णों के आभूषणों को धारण किए हुई, शब्द शरीर धारण करने वाली मुझ मार्त का मंत्र का ये स्वरूप है। उसका इस प्रकार ध्यान करें। प्रणव ओम उसका सिर है। आ उसके दोनों ध्रुव हैं। ई उसके नेत्र हैं। उ कान हैं। रे दोनों नासापुट हैं तथा अन्य ल र कपोल हैं। ए ओष्ठ हैं तथा औ दांतों की पंक्तियां हैं। अ जिह्वा है। आह समुच्चार है। कवर्ग चवर्ग हाथ है। टवर्ग तवर्ग पैर है। पार फा दोनों पार्श्व भाग हैं। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति वर्ण मार्तका का स्मरण करे। भा पीछे के भाग पीठ है। माँ नाभि स्थान है एवं यारा प्राण और ऊष्मा है तथा ला हार है। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। वकार कटि सूत्र है तथा शा कुंडल है। सकार हृदय स्थान है और हा अंतःकरण है। ऐसा ध्यान करना चाहिए। चकार उसका फैलता हुआ उज्जवल प्रकाश है। नासा का अग्रभाग अनुनासिक रंग है। यम का हृदय में स्मरण करें। जिव्या मूल्य का जिव्या के मूल में, तदनंतर उपदमानीय का दोनों ओष्ठों में क्रमशः स्मरण करें। अग्निशोमात्मक कल्याणकारी वर्ण रूपी पद्मों से बनी हुई, कंठ से पैर पर्यंत लटकी हुई वनमाला को धारण किए, करोड़ों सूर्य के समान दीप्यमान अग्निशोमात्मक वर्ण रूपी रत्नों से भूषित परमेश्वर के साक्षात स्वरूप आकार का मुकुट धारण किए हुए मार्तका का ध्यान विद्वान को करना चाहिए। इसी प्रकार सभी मंत्रों की माता मार्तका देवी का ध्यान कर ओम नमो मंत्र मार्तके इस मंत्र से उन मार्तका की अर्घ्य पुष्पादि द्वारा पूजा करे। इदम अग्र ग्रहण, इदम आचमनी ग्रहण इत्यादि क्रम से आरंभ कर इदम नैवेद्यम ग्रहण इत्यादि क्रम तक पूजा करने के अनंतर भूमि पर साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे। हे कमल पर विराजमान रहने वाली, हे कमल में निवास करने वाली, हे विष्णु बल्लभ पद्मी, सर्व तत्वों के आधारभूत, हे मंत्रों की जननी, हे ईश्वरी, आप अपना दिव्य लक्ष्मीमय स्वरूप मुझे दिखाइए। आचार्य इस प्रकार लक्ष्मी माता की प्रार्थना कर से लक्ष्मी स्वरूप बन जाए। मार्त का वर्ण अकार से लेकर शकारांत वर्णों से पद्म चक्र में उनका न्यास निक्षेप करे। ऐसा करने से स्वयं मार्तका में हुआ आचार्य अभीष्ट मंत्र का उद्धार कर तदनंतर शिष्य को उपदेश करे। सभी मंत्रों में जिसमें बीज और पिंड हों वे मंत्र सर्वश्रेष्ठ हैं। हे श्रेष्ठ, उन बीज और पिंड मंत्रों में बीज मंत्र वाले ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी बीज मंत्रों में भी हे सुरेश्वर, ये 7 बीजात्मक मंत्र रत्नभूत कहे गए हैं। प्रथम तारक ओम बीज है। इसके बाद द्वितीय तारिका ह्रीम बतलाया गया है। उन दोनों के तेज के तुल्य तृतीय अनतारिका श्रीम बीज है। चौथा जगत योनि ईमकार है। ये सर्वश्रेष्ठ बीज कहा गया है। पंचम बीज प्राधुम क्लीम है। छठा सारस्वत बीज अह तथा 7वां महालक्ष्मी में बीज इक्ष्मी कहा गया है। इन मंत्रों का स्थूल परत्व एवं सूक्ष्म परत्व प्रत्यस्व कहा गया है। हे इंद्र, इन बीजों को क्रम के अनुसार सावधान होकर सुनिए।